जो हमारी खाप पंचायत हुई थी महम 24 चबूतरा हरियाणा में, उन्होंने पंचायत ने फैसला लिया है कि 23 मार्च की शाम को इंडिया गेट पे सभी खिलाड़ी जाएंगे और देश के सभी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के खिलाड़ियों का समर्थन करें। दूसरा 27 तारीख तक का टाइम दिया है, अगर 27 तक सरकार नहीं सुनती है, उसको गिरफ्तार नहीं करती है तो 28 तारीख को नई संसद जो बनी है उसमें पूरे देश की मातृशक्ति पहुंचेगी और वहां खुद पंचायत करेगी। और मातृशक्ति को कमज़ोर ना सोचे, महिला कोमल जरूर है, कमज़ोर नहीं है। जब महिला अपने पे आती है तो यमराज से लड़ जाती है। यहाँ बेटियों के मान सम्मान की बात है। 21वीं सदी की नारी है, ये झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। अपने सम्मान के लिए हम अपना सिर कटा सकते हैं, लेकिन बेटियों का जो शोषण हुआ हम नहीं, आरोपी को हम खुले नहीं घूमने देंगे। जितना जल्दी हो सके सरकार से अपील करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। ए भारत की सरकार सुन ले, ए भारत की सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ? सुन लो ए भारत की सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ? वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, अपने परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन लो ओ भारत की सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ, क्यों दे रहे अपराधी का साथ? सारे देश की एक अपील, न्याय मिले इन बेटियों को जितना जल्दी हो सके। प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करती हूँ, आपने जिन बेटियों को भारत का गौरव बोला था, जिस बेटी को विनेश को आपने परिवार की बेटी बोला था, वो आज पूरा 30 दिन हो गए, 1 महीने से यहाँ बैठी हुई है और इस इंतजार में है कि हमारे देश के मुखिया की आंखें खुलेंगी। आप जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आज जब बेटियाँ यहाँ न्याय की गुहार लगा रही थी तो आप कर्नाटका में चुनाव प्रचार में बिजी थे और वहाँ के बाद आप दूसरे देशों में जाके घूम रहे हो और यहाँ बेटी खून के आंसू रो रही है, न्याय की भीख मांग रही है। लोकतंत्र देश है तो कहाँ गया लोकतंत्र? सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बेटियों को 1 महीना सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रधानमंत्री जी, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, हमारे कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा? क्या आपने इससे सवाल किया? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहती हूँ कि अगर पोक्सो के तहत FIR दर्ज हुई तो 24 घंटे के अंदर आपने गिरफ्तार करना था आरोपी को, तो आज 1 महीने से आप चुप क्यों बैठे हैं? क्या आप एक बाहुबली से, एक डॉन से, क्या एक बलात्कारी से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर डर गया है? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर आप चाहें, जिस दिन कानून ईमानदारी से अपना काम करेगा, बलात्कारी को घर से घसीट के और सलाखों के पीछे डालेगा, वो दिन दूर नहीं। ये लड़ाई अकेले खिलाड़ी बेटियों की नहीं है, पूरे मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। और मातृशक्ति जब जागती है तो यमराज से लड़ जाते हैं। ध्यान रहे, सरकारें हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि ये बेटियां अकेली हैं, ये बेटियां हिंदुस्तान की मान है, शान है और हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और जो कह रहे हैं, जिस इंसान कह रहा है कि मेडल 15 रुपए में आते हैं, इसकी औकात देख ली। इस इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ पैसा है। पैसे में अगर मेडल आते तो अडानी अंबानी के घर में मेडल रखने की जगह ना होती। मैं बता देना चाहती हूँ, मेडल खरीदे नहीं जाते, ना बेचे जाते हैं, ना खरीदे जाते, मेडल कमाए जाते हैं, कमाए। और जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो ही बच्चे मेडल ला सकते हैं। तू तेरे घर में ला के दिखा दे बृजभूषण, 1 मेडल ला के दिखा दे, ओलंपिक मेडल। तो आज के बाद जो, और ये ना समझें कि 3 खिलाड़ियों का अपमान हुआ है। मैं देश के सभी उन खिलाड़ियों से बताना चाहती हूँ, और जो बृजभूषण ने तुम्हारे मेडल की 15 रुपये कीमत लगाई है, उससे देश के हर उस खिलाड़ी का अपमान किया है। चाहे वो चाहे PT उषा मैम हो, चाहे विंद्रा हो, जो भाई हमारे बेटियाँ जो दूसरे देशों में जाके मेडल लाए हैं, उन सभी खिलाड़ियों का अपमान किया है। मेडल कमाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। तुम लोगों की छोटी सोच के लोगों को सिर्फ पैसा दिखाई देता है। जो बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तुम जैसे लोगों की जगह बाहर खुले में नहीं, जेल के अंदर है, और वो दिन दूर नहीं। अगर आज हो सकता है कि पुलिस प्रशासन डर रहा हो सकता है सरकार का दबाव हो या बृजभूषण का दबाव हो, लेकिन जनता की ताकत के आगे कानून को भी झुकना होगा और उस आरोपी को गिरफ्तार करना होगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं, तब तक खिलाड़ी यहाँ डटे रहेंगे। और जब तक बेटियां सड़कों पे बैठी हैं, देश की मातृशक्ति उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जय हिंद।